ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਬੇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਰ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਦਾ। ਬੇਰ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ करना है ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ छुटकारा पा सकते हैं। धीरज जी आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। वंदे मातरम। और आज मैं जिनको भी ये चीज़ें दिखाऊँगा उनको बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि जब मुझे खुद याद है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो आते और जाते दोनों समय जो है हम लोग पत्थर मार के जो है उसको तोड़ के खाने का एक आदत बनी हुई थी। और जब भी जी, लंच के लिए छुट्टी होती थी दोपहर में, तब भी हम लोग प्रयास करते थे। पर हमारी आज बदनसीबी समझिए, या हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि गाँव में वो बेर का फल जो है दिखाई नहीं देता है। और आज मैं जिस जगह पे हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यहाँ पे बेर का जो फल है, भरपूर मात्रा में है। सिर्फ़ मेरे कंपाउंड में ही करीब 10 से 12 पेड़ है। हुँ, मेरे ही कंपाउंड में जहाँ पे मुझे जो जगह मुझे मिला है, इस कंपाउंड में 10 से 12 पेड़ है। और इतने पके हुए फल आप देखिए, इतने सुंदर हुँ, फल है। तो ये फल औषधियों से भरपूर है। मतलब हम इसे बचपन में तो खाते थे जाने-अनजाने में, पर रियल में ये एक ऐसी औषधि है जिसको किसी के इसके बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मतलब छोड़ देते हैं। और ये फाइबर से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर ये जो बेर फल है, मतलब कई तरीके के मैं इसके बारे में मैं अभी बताऊँगा। फिलहाल आप देखिए ये बेर फल, और ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं कैमरे में दिखाता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे इतना सारा जो है बेर फल जो है लेके आए हैं हम लोग। दिखता रहेगा यहाँ से, ठीक है। हुँ, 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 तो ये दिख जो रहा है। है हम लोग सिर्फ पका हुआ ही फल लाए हैं, जो मतलब अपने से गिर जाता है या गिरने वाला रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा डाली हिला के जो है उसको इकट्ठा करके ये फल लाए हैं। हम लोग भी भरपूर खाते हैं इसका। पर हमारे पास अभी खाने जिसे बोलते हैं ना, बचपन में मिलता नहीं था, अभी मिल रहा है तो हम लोग कितना खाएँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुखा के जो है इसको स्टॉक करके रख दूँगा, क्योंकि खराब नहीं होएगा। और जिनके पास रहे, जो इसका बीज है, उसको धोकर, क्योंकि सबका जूठा रहता है, मतलब अलग-अलग परिवार के खाए रहते हैं, तो किसी को देने में अच्छी बात नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ये जो इसका बीज है, ये बीज भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाई है। मतलब अच्छा, फल तो है ही, बीज भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाई है। तो हुँ, फल अगर सीज़न में है, तो भरपूर हुँ, खाइए। ये हुँ, सब जगह लगभग आसानी से गाँव में तो मिल ही जाता है, फिर भी बहुत सारे गाँव जो है अभी ये ऐसा दुर्लभ हो गया है, जड़ी-बूटी एक है कि लोग जो है जिसके यहाँ पे रहता था, वो लोग कटवा देते थे कि भाई ये बेर का पेड़ जो है, घर के आस-पास में नहीं होना चाहिए। अब जो भी लोगों की भावनाएँ रहे, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है ये फल जो है सबरी के बेर, जो भगवान श्री राम हुँ, ने खाए थे, तो ये हुँ, हुँ, ज़रूर कुछ दिव्य फल रहेगा, तभी भगवान श्री राम ने सबरी ने उनको यही फल खिलाया था। तो ज़रूर ये हुँ, दिव्य रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है? और पहले के बच्चे लोगों का पेट में दिक्कतें नहीं होती थी। आप थोड़ा-सा नोटिस करेंगे, आज के बच्चे लोगों को जितनी दिक्कतें होती है पेट की, पेट में गैस, कब्ज़ रहती है, भूख नहीं लगती, आज के बच्चों को कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो पहले के जो बच्चे, मतलब 10 साल पहले के अगर बच्चे की हम बात करें या 15 साल पहले के बच्चे की बात करें, तो आप देखेंगे उस समय पे बच्चे लोग जो थे कि जंगल में जो भी फल लगते थे सीज़न के, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा खाते रहते थे हर सीज़न के। पर आज के टाइम पे नसीब नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, तो खाएँगे कहाँ से? दूसरी बात जो है, माता-पिता भी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, और जो है हम लोग दुकानों के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो ये फल मिलता नहीं है। तो जिसके पास रहेगा आप इसका प्रयोग करिए। मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ, वो फ़ायदे आपको जानकर बहुत हैरानी होएगी, और जब आप उसका लाभ लेंगे तो बहुत खुशी भी मिलेगी।
तो ये बेर का फल जो है पेट की सबसे अच्छी दवाई है। जिनके शरीर में कहीं पे भी दर्द वगैरह रहता है, जैसे वात प्रधान जो रोगी होते हैं या जो पित्त प्रधान रोगी होते हैं, जिनके शरीर में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, जिनको लैट्रिन से ब्लड आता है, जिनको पाचन तंत्र कमजोर रहता है, भूख नहीं लगता है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी औषधि है। और एक हमारे वैद्य जी थे, वो बोले कि इसका प्रयोग उन्होंने बताया कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि उसको थोड़ा-सा शांत रहे तो अच्छा रहे। ऐसा हुँ, बोलते हैं ना थोड़ा शांत रहे तो अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी शरारत जो करता है। तासीर है, सबसे बड़ी तासीर हुँ, है। जी, जी। हुँ, अगर हम उस बच्चे को इसका बेर का फल या इसका सुखा के पाउडर दूध में मिला के पिलाएँ या फिर ऐसे ही खिला दें गर्म पानी में मिला के, तो उसका जो है मन थोड़ा-सा जो है शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, दिमाग स्थिर रहेगा। कि खराब है। जिनको ब्लीडिंग होती है, बवासीर के कारण ब्लीडिंग हो रही है, मलद्वार से या फिर कहीं और से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी जैसे नाक से भी किसी को ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे भी इसका फ़ायदा करता है। इसकी जो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो जिनको ब्लीडिंग होती है, वो जो है एरंड का तेल या हुँ, घी मिला के, देसी गाय का घी मिला के इसको लेना है। मतलब 1 चम्मच इसका पाउडर, सूखा पाउडर, उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, 1 से 2 चम्मच घी मिलाइए या 1 से 2 चम्मच अ, एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे हम बोलते हैं, उसको मिला के अगर आप पीते हैं, तो आपका वो ब्लीडिंग की समस्या दूर हो जाएगी। आप अरंड तेल नहीं मिलाना चाहते, आप इसी को पी लीजिए या घी मिला के पी लीजिए, ठीक है? तो भी आपकी वो ब्लीडिंग की समस्या दूर हो जाएगी। बस खाली अगर दिक्कत ज़्यादा रहे, तो आप 2-2 घंटे में 2-3 बार पी लीजिए। किसी-किसी को इसको ज़्यादा लेने से लूज़ मोशन भी लग सकता है, तो ध्यान उस समय देना है कि अगर लूज़ मोशन लग जाए, तो आप इसको जो है, आप बंद कर दीजिए या आप उस समय पे थोड़ा-सा जीरा भून के चबा के खा लेंगे, तो आपका लूज़ मोशन बंद है। हालाँकि लूज़ मोशन होना अच्छी बात है, जैसे लूज़ मोशन होएगा तो आपकी बड़ी आँत जो है क्लींजिंग हो जाएगी, तो आपकी दिक्कत ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने बताया और जिनको ब्लीडिंग होती है, वो घी और अरंड तेल से मिला के लेना है। अब जिनको शरीर में जलन रहता है या पेशाब में जलन होता है या बहुत ज़्यादा पसीना आता है शरीर से, तो उनके लिए होता है यही काढ़ा बना के आप मिश्री मिला के, धागे वाली मिश्री, 1 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच भी ले सकते हैं क्योंकि शरीर सबका छोटा-बड़ा रहता है। उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है मात्रा मतलब 1 चम्मच बताया, पर 1 चम्मच शायद मुझे सूट करेगा, शायद आपको उतना नहीं सूट करे, आपको 2 चम्मच की मात्रा लगे। तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो आप इसकी मात्रा जो है अपने अकॉर्डिंग 1 बार 2 बार लीजिए, फिर उसके हिसाब से कम-ज़्यादा कर लीजिए। अगर ज़्यादा लूज़ मोशन लग जा रहा है या तो कम कर लीजिए और नहीं तो आप उसको थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए। तो उनके लिए है 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में उबालिए, मिश्री मिला के और छोटी इलायची का थोड़ा-सा 2-3 छोटी इलायची उसमें मिला के उबाल के आप अगर उसका काढ़ा बना के अगर पीते हैं, तो आपके शरीर में जो जलन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, एसिडिटी की दिक्कतें होती है, पेशाब में जलन होता है, तो वो दिक्कत जो है इससे आराम मिलेगा इस बेर फल से। तो ये बहुत सुलभ तरीके से मतलब जो है हम लोगों के आस-पास जो है यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है थोड़े-थोड़े दूर पे, तो मिल जाता है तो हम लोग खाली समय में जाके इकट्ठा करते हैं इसको। हालाँकि यहाँ पे देखता हो तो बकरी है और गाय चरने आती है तो वो लोग खा लेते हैं, पर इंसान लोग नहीं खा पाते हैं, तो ये हमारी बदनसीबी ही बोल सकते हैं। तो हम इसका सेवन इस तरीके से करें। जिनको शक्ति के लिए प्रयोग करना है, जैसे शरीर में कमज़ोरी फ़ील हो रही है, तो आप इसी का पाउडर जो है दूध में मिला के दूध में मिला के आप उसमें चाहो तो 1 चम्मच शहद मिला दो या थोड़ा-सा उसमें खांड मिला के, दोनों मिला के थोड़ा-सा टेस्टी बन जाएगा, तो आप जो है इसका सेवन करिए। गर्मी के टाइम पे अगर दूध में मिला रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में मान लो जैसे वीडियो तभी हम लोग बना रहे हैं सर्दी के मौसम में, ये फल जो है सर्दी के मौसम में निकल रहा है। पर अगर कोई गर्मी में प्रयोग कर रहा है, तो आप इसमें मिश्री मिलाइए ताकि जो है आपके शरीर में वो ठंडक भी प्रदान करे। तो ये बेर फल से जो है मतलब ये लाभ है होती है।
स्किन डिजीज के लिए भी हमारे एक वैद्य जी बताए थे कि हालाँकि मैंने प्रयोग नहीं किया है इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, फिर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके गूदा जो होता है गूदा इसको गूदा को निकाल के जहाँ पे भी आपको पिंपल्स वगैरह है या स्किन की कोई दिक्कत है, वहाँ पे थोड़ा-सा घर से अगर मान लो त्रिफला चूर्ण का पाउडर मिल जाए, तो वो थोड़ा-सा उसमें वो मिला लीजिए या फूला हुआ फिटकरी थोड़ा-सा उसमें मिला लीजिए, 2-3 बूंद नींबू निचोड़ के जो है एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। पेस्ट बना के जो है आप जो है जहाँ पे चेहरे पे रहे अगर दिक्कत रहे, वहाँ पे या शरीर में कहीं दिक्कत हो उसका उसका लेप लगाइए, थोड़ा हल्की मालिश करिए। सेंसिटिव जगह पे मालिश नहीं करना है, लेप कर देना है, बाकी हार्ड जगह थोड़ी-सी मालिश करना है, तो वो स्किन की दिक्कतें भी दूर होती है। ये रक्त शोधक भी है, मतलब रक्त में कोई अशुद्धि है, तो जैसे मैंने बताया कि रक्त की ही सारी बीमारियों से बाकी की बीमारियाँ जो है उत्पन्न होती है। तो कभी भी किसी को भी रक्त की कोई बीमारी है, आप इसका सेवन भरपूर करिए। सूखा पाउडर है तो 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं एक टाइम में, पर अगर ताज़ा है तो मैं बोलूँगा जितनी आपकी इच्छा है उतना खाइए। अगर दिक्कत लगे तो कम कर दीजिए। हालाँकि हम लोग तो कभी माप के तो नहीं खाते हैं, हम जाते हैं देखते हैं जितना मिलता है उतना खाते रहते हैं, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट जो है मुझे दिखा नहीं है। कफ प्रकृति वाले जो हैं, उनकी थोड़ी-सी दिक्कत हुई जैसे मेरी बच्ची है, बच्चे जो होते हैं शुरुआत से ही कफ प्रकृति के ही होते हैं, उम्र के हिसाब से। तो बच्चों को थोड़ी-सी खाँसी-जुकाम हो जाती है, ये मैंने अपने ही परिवार में मैंने देखा है और हम लोगों के समय में भी बचपन में जो है, जब भी हम लोग खाते थे तो उस समय जो है गला जो है थोड़ा-सा गड़गड़ करने लगता था रात में। तो जो कफ प्रकृति के लोग हैं, वो ये फल ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे बंगाल में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे विशेष तौर से ये लोग खाते हैं, इसको काला नमक के साथ में एक योग बना के खाते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप काला नमक के साथ में खाएँगे तो काला नमक ऐसे ही डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये भी आपका पेट के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। तो आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन सिस्टम और आपका पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, वो सब में लाभ करेगा, इसमें कोई उसका नुकसान नहीं है। जी। तो आपने इसकी गुठली के बारे में भी कुछ बताया था। जी, जी। ये गुठली जो है जैसे हम फल तो खा लिए, तो हम क्या हुँ, करते हैं गुठली फेंक देते हैं। यहाँ तक कि मैंने हुँ, बहुत सारी गुठली के बारे में मैं धीरे-धीरे बताऊँगा, जैसे अभी मेरे यहाँ पे ये फल था तो मैं इसके बारे में बताया और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे फल है। जैसे हुँ, अभी कटहल का फल लग चुका है हमारे यहाँ पे 4-5 पेड़ हमारे ही गार्डन में है, फल लग चुका है। हुँ, तो हर एक फल के बीज की जो उसकी जो बीज रहती है, उसकी जो गिरी रहती है, उसके भी अपने गुण रहते रहे। तो इसका जो हुँ, गुण है, ये जैसे हर समय तो ये नहीं मिलेगा बेर, तो बीज जो है हुँ, हम इकट्ठा करके इसको रख सकते हैं पाउडर बना के और ये हुँ, बीज का पाउडर आप पेट की दिक्कत के लिए आप कभी भी भविष्य में भी आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। जिनको भी पेट हुँ, की दिक्कत रहे, चाहे वो कफ प्रकृति वाले रहे, चाहे वो वात प्रकृति वाले रहे, चाहे वो पित्त प्रकृति वाले रहे, अगर पेट की दिक्कत है, तो आप प्रयोग कर हुँ, लीजिए। फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत महसूस होता है, तो पहले एक बार थोड़ी-सी मात्रा कम करके देखिए, नहीं तो आप हुँ, जो है आप उसको बंद कर दीजिए। हो सकता है एक दवाई, एक औषधि, एक डॉक्टर सबको सूट नहीं करता है। हुँ, तो ये चीज़ें तो सबको पता है। तो इस तरीके से मात्रा जो है दिन में 2 बार ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में है तो दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। जैसे आप खाना-वाना खा लिए तो आप थोड़ा-सा काढ़ा बना के आप ऊपर से पी लीजिए आधे घंटे हुँ, के बाद में, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। मतलब एक चीज़ हुँ, और बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के बाद लें, आप खाना खाने के पहले भी आप ले लेंगे। जैसे फल खाना है, तो फल जो है खाना खाने के आधा घंटे, 1 घंटे पहले अगर खा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम के 6 बजे के बाद प्रयास करिए कि ये जो है फल का सेवन शाम को ताज़ा फल ना खाएँ, क्योंकि इससे जो है आपका कफ जो है बढ़ेगा और शाम के टाइम पे प्रकृति जो है कफ और वात की जो है बढ़ जाती है। उस समय थोड़ा-सा दिक्कत होता है, शाम के टाइम पे इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोई भी खट्टा फल विशेष तौर से हालाँकि फल रात में खाना नहीं चाहिए, शाम में मतलब खाना नहीं चाहिए। खट्टा फल विशेष तौर से शाम में नहीं खाना चाहिए। खट्टा फल का मेन जो समय है, वो सुबह के टाइम पे है। तो हुँ, जैसे आँवला हो गया, आँवले के बारे में भी मैं बताऊँगा, हालाँकि आँवला मेरे पास मिला था, मैंने काट के उसको सुखा दिया, नहीं तो उसके भी बहुत सारे अनेकों फ़ायदे थे उसके।
तो उसके बारे में फिलहाल नहीं वीडियो बना पाया, मैं लाऊँगा तो फिर से देखूँगा मैं। तो इसको सुबह में विशेष तौर से और दिन में जब भी आपकी इच्छा करे तब खाएँ, शाम में ना खाएँ 6 बजे के बाद। जी। तो अ, धीरज भाई, अनिद्रा का भी इलाज जो है वो बेर फल के लिए बताया जाता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जो रिसर्च पेपर निकला था उसमें बेर में सिम्पोनिन्स सेपोनिन्स सेपोनिन्स नामक एक पदार्थ होता है, तत्व होता है, जो नींद में सुधार लाता है और साथ ही मन को शांत करता है, मानसिक तनाव से राहत दिलाने में भी सहायक होता है, अनिद्रा को दूर करता है। जी, तो जी। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों जी, के जी। मामले में। जैसे जी, जी। जैसे मैंने बताया ना कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है, उसके दिमाग को शांत कर देता है, ये एक वैद्य जी बताए थे मुझे। तो हम्म। सीधी-सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब कम से कम उसकी जानकारी थोड़ा-सा और दिए। तो जब वो मन को शांत कर रहा है, तो सीधी-सी बात है कि जब वो बच्चे के मन को शांत कर रहा है, ये बेर फल खाने से, तो आपका हम्म। डिप्रेशन की दिक्कत जो है, वो दूर करेगा और आपको नींद जो है, उसके हिसाब से मैच कर रहा है कि हाँ, नींद अच्छी आ सकती है। जी। जी, जी, जी। तो नींद के जो पेशेंट है, उनके लिए मतलब ताज़ा फल विशेष तौर से अगर आपको मिले तो खाइए, नहीं मिले तो इसका पाउडर का प्रयोग आप अपने यहाँ से पंसारी के यहाँ पे भी मिल जाता है, पर क्या है हम्म। पंसारी के यहाँ पे कितना पुराना रहे, कैसा रहे, थोड़ा-सा एक-एक बार लोगों का विश्वास उड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर पुराना फल रहेगा तो काम नहीं करता है। तो लोगों को हम्म। लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही लोग झूठ-मूठ का वीडियो बनाते हैं। तो झूठ-मूठ का नहीं है, बस हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे आस-पास में जितना ताज़ी चीज़ें मिल जाए, नेचुरल मिल जाए, अपने हाथ से हम सुखा के तैयार करें, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी। कोई भी चीज़ें जब कमर्शियल होती है, जैसे अभी यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम होता है या हम लोग की शादी के प्रोग्राम होता है, तो आप देखिए जब हम 1 जन के लिए खाना बनाते हैं, 2 जन के लिए खाना बनाते हैं या घर परिवार के लिए 5-7 लोग के लिए खाना बनाते हैं, बड़े प्रेम से, अच्छे से वो थोड़ा-सा अच्छे से बन जाता है क्योंकि उसमें कच्ची घानी का तेल मिल जाएगा, थोड़ा-सा प्योर घी रहेगा तो उसके पराठे बना देंगे। पर वही जब हम कमर्शियल में करते हैं, तो हम क्या करते हैं मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ज़्यादातर। जब मार्केट हम्म। के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो हम चाहते नहीं है कि वो गलत बने, पर वो गलती से हम रिफाइंड का यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, उसका प्रयोग ज़्यादा हम्म। करने लगते हैं। तो कमर्शियल में कोई भी चीज़ है, उसकी गुणवत्ता थोड़े हद तक कम हो जाती है। पूरा नहीं कम हम्म। होता है, पर थोड़े हद तक कम हो जाती है, तो प्रयास करिए अपने हाथ से बनाएँगे, तो अच्छी बात है। जिनके पास ना मिले, वो ज़रूर वहाँ से लेके प्रयोग करके मैं चाह रहा हूँ अपना अनुभव भी शेयर करें कमेंट करके वीडियो में। जी। जी, इसमें थोड़ा-सा बेर का जो तेल भी मिलता है, बेर का तेल जो है। नहीं तेल के बारे में तो मुझे सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता है। जो शायद जानकारी मेरे पास है उसके बारे में, बेर के बीजों से बना एसेंशियल ऑयल बालों की लंबाई व मोटाई बढ़ाने के साथ ही बालों को मजबूत बना सकता है। और इसके अलावा यह बालों की को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। बस तो इसके लिए ढेर बेर के बीजों के तेल में नारियल तेल लगाकर बीजों बालों को मसाज करें, कुछ देर बाद बाल धो लें। मतलब ये अपने आप में बालों के लिए बहुत पौष्टिक जो है वो चीज़ें बताई जाए। इसके जी, अलावा अब बेर के जिस पत्तों का भी बहुत सारा फ़ायदे होते हैं, तो वो भी कुछ है हाँ, उसमें? हाँ, 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 हाँ। जी, 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 मैं बेर के पत्ते का मैं बता देता हूँ विशेष तौर से क्योंकि मेरी बेटी को हुआ था ये दिक्कतें। आँख जी। हालाँकि कई सारी बीमारियों में काम आता है, पर मैंने एक हुँ। प्रयोग किया था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जिनकी आँखों में गुहेरी हो जाती है, गुहेरी, हुँ। हुँ। बिल्लनी बोलते हैं, गुहेरी हो जाती है, फुंसी जैसा निकल जाता है। तो हुँ। कभी हुँ। इस आँख में निकल जाता है, कभी इस आँख में निकल जाता है। ऐसा होता है कि हुँ। 7 बार कम से कम निकलता है, जिसको एक बार निकलता है। तो हुँ। मेरी माताजी बहुत पहले बताई थी और उस समय मेरी बेटी को निकला था तो कुछ दवाइयाँ मैंने दिया था, ठीक तो हुआ था, पर वापिस से हुँ। निकल गया था। तो उस समय मैंने बोला चलो हमारे पास में नज़दीक में है, मैं प्रयोग करता हूँ। उस समय जो बेर के पत्ते होते हैं उसका प्रयोग बहुत अ अच्छी तरीके से मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने किया था उस समय पे, वो बेर के हुँ। पत्ते लेना है, आँख के ऊपर सीधे साइड से, उसको आँख के ऊपर बस खाली सिकाई करना है, 7 पत्ते लेना है और आँख पे ऐसा हुँ। सिकाई करना है, उसको रख देना है। मतलब गरम नहीं करना है, हुँ। बस ऐसे ही ताज़ा पत्ते तोड़ना है और ऐसे सिकाई करना है। हुँ। फिर दूसरा पत्ते से सिकाई करना है, फिर तीसरा पत्ते से सिकाई करके रख देना है, फिर चौथा पत्ते से ऐसे सातों पत्ते से जो है सिकाई करके रख देना है। ये चमत्कारी लाभ जो है मेरी बेटी को हुआ था उस समय, जब मैं चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल में था, तो मैंने बेटी हुँ। की
म मतलब मुँह से वो वीडियो बनवाया था क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रही थी, तो वो मेरी बेटी वीडियो बनाई थी। मैं उसका भी लिंक हुँ, भेज दूँगा, आप उसमें एडिट करके डालना रहेगा तो आप डाल सकते हैं। मेरी बेटी बोल रही थी कि उसने बताई थी कि उसको जो-जो तकलीफ़ें रहती है तो वो मात्र 3 दिन के अंदर जो है ना, वो गुहेरी जो है सूख गई। मतलब ऐसा मान्यता है कि वो उसको पत्तों को कहीं एक जगह घर के अंदर में छाँव में कहीं पे बाँध के रख दे। जैसे पत्ते सूखेगा, वैसे-वैसे आपका जो है, वो जो गुहेरी है, बिल्ली है या फुंसी है, वो सूख जाएगा। तो एक प्रयोग हुँ। ये प्रैक्टिकल हुआ है और कई लोगों पे हुआ है। तो बिल्ली के लिए हालाँकि बहुत सारा और उपचार है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी उसके बारे में बताऊँगा, आँखों के लिए। तो एक प्रयोग ये भी है। दूसरा मैं बता सकता हूँ कि इसके जो है जहाँ पे फोड़े फुंसी या स्किन डिजीज़ है, तो आप इसका पेस्ट बना के अगर आप लगाते हैं, जैसे हुँ। फलों का फ़ायदा होता है, वैसे उसमें भी वो फ़ायदा करता है, ऐसा विश्वास है। मैं एक अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि उसके कोई नुकसान नहीं है। और भी फ़ायदे हो सकते हैं, पर मुझे पता नहीं है उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में कैसे बताऊँ? जी। जी, थोड़ा-सा इसमें क्या-क्या पोषक तत्व क्या-क्या होते हैं? थोड़ा-सा ये भी दर्शकों को बता दें ताकि दर्शकों के मन में रहे कि जो मैं खा रहा हूँ उससे मेरे जी, जी। शरीर को क्या मिल रहा है। तो 100 ग्राम अगर बेर है ये हमारे पास। जी, जी। मैं उस तरीके से मेडिकली तरीके से मैं उतनी पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं बता सकता हूँ, ठीक है? मैं इसमें सिंपल तरीके बता दूँ, ये फाइबर से भरपूर है, हाँ। कैल्शियम, विटामिन सी से भरपूर है ये, ठीक है? हुँ। तो आप इसका सेवन सर्दी के हिसाब से एक खट्टा-मीठा फल है, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं मेडिकल की उतनी पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं वैद्य लोगों के साथ में जो पुरानी परंपराओं वाला ज्ञान है, मैं उस ज्ञान के साथ में मतलब मैं आगे बढ़ा हूँ। और मैं इसमें आगे मेरी और पढ़ाई चल रही है, तो मैं उस समय मैं मेडिकल के टर्म्स के हिसाब से मैं आगे ज़रूर बात करूँगा मैं। हाँ, जी। नहीं मेरे पास जो जानकारी है उसमें 100 ग्राम जो बेर का फल है, उसमें पानी की मात्रा 77 पॉइंट ए 86 86 ग्राम 77.86 ग्राम पानी की मात्रा रहती है। प्रोटीन 1.20 ग्राम प्रोटीन रहता है इसमें। वसा जो है वो 0.20 ग्राम रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम यानी कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में रहते हैं इसमें। जी, और जी, कैल्शियम 21 मिलीग्राम मिलीग्राम और जी, आयरन जो है 0.48 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम, फास्फोरस 23 मिलीग्राम मिलीग्राम, सोडियम 3 मिलीग्राम, पोटेशियम 250 मिलीग्राम यानी पोटेशियम की भरपूर मात्रा में रहती है इसमें। और जिंक 0.05 मिलीग्राम, कॉपर 0.073 ग्राम, मैग्नीज 0.084 ग्राम, विटामिन सी 69 मिलीग्राम और इसके अलावा जो है वो विटामिन ए जो है वो 40 आईक्यू जो है इसमें मात्रा रहती है। यानी कि एक भरपूर और पूरा का पूरा जो है पौष्टिक तत्वों से भरपूर जो है ये फल होता है। ठीक है। जी, जी। तो बेर के पत्ते जो तो है इ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेर बेर का गूदा, बेर की गुठली और बेर के पत्ते। तो क्या बेर की छाल भी काम आती है? बेर की छाल या बेर की स्टेम या बेर बेर की रूट? अ, कोई भी पेड़-पौधा है, मैं आपको जो हमारे वैद्य लोग हैं, उनका अनुभव बताता हूँ। जिस भी मतलब कोई भी पेड़-पौधे हैं, तो हुँ, इसको हम खा-पी सकते हैं, तो उसका हम जड़, तना, पत्ता, छाल सारी चीज़ों को हम प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें हुँ, जड़ में अगर 100% गुण है, तो छाल में 80% गुण रहते हैं। मतलब ये हुँ, हमारे वैद्य लोगों का एक अनुभव है। तो हुँ, उस तरीके से उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ज़हरीली पौधा तो है नहीं, तो सीधी-सी हुँ, बात है हुँ। बेनिफिट रहेगा। तो मेरा प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैं उस पे सिर्फ़ चर्चा नहीं कर पाऊँगा और मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ, उसके बेनिफिट्स ज़रूर रहेंगे, उसके नुकसान नहीं रहेंगे। कोई भी पेड़-पौधा, सबका छाल, पत्ता, फूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अ, फ़ायदे थोड़ा-सा कम-ज़्यादा रहते हैं। आपको जैसे अभी ताज़ा फल के फ़ायदे ज़्यादा है, पर ये सूखने के बाद इसकी थोड़ी-सी गुणवत्ता कम हो जाती है। थोड़ी-सी गुणवत्ता कम हो जाती है। ताज़े में जो आनंद रहता है खाने में, वो सूखे में आनंद नहीं मिलता है। वो हम दवाई के तौर से ज़रूर ले लेते हैं। तो
वो परिस्थिति के अनुसार जैसा आपको मिल जाए उसका लाभ आप उठाइए और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको आप चेक करके मैं चाहता हूँ कि अपना अनुभव जो है आप लोग शेयर करें। जी। तो लास्ट मेरा सवाल ये है कि बेर कौन-सा लें? एक तो बेर गोल होता है, एक लंबा होता है ना? तो कौन-सा बेर लिया जाए जो जो जिसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी रहती है? हाँ, 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 हाँ। देखिए एक आता है अभी मैं हरियाणा में मैं गया था 2019 में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी हरियाणा, तो वहाँ पे डॉक्टर अजय बोहरा का फार्मिंग था। डॉक्टर अजय बोहरा, सुभाष बोहरा 2 भाई हैं, उनका फार्मिंग था। उनके यहाँ पे मैं 2019 में गया था, मैं कुछ खाद जो है ऑर्गेनिक खाद के बारे में ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए, मैं उस समय हरियाणा के करीब 8 डिस्ट्रिक्ट में मैं घूमा था निकला था। तो मैंने वहाँ पे देखा था तो हाइब्रिड बेर जो होता है, इतने हुँ। बड़े-बड़े एप्पल बेर बोलते हैं उसको, एप्पल बेर, हुँ, हुँ। हुँ, ठीक हुँ। है? वो पेट भरने के लिए अच्छा है, ठीक हुँ। है? पेट भरने के लिए अच्छा है, पर औषधि गुण उसके अंदर रहेंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं रहेंगे, पर औषधि गुण बहुत नाम मात्र रहेंगे। जो भी अपनी हुँ। देसी प्रजाति है, चाहे वो फल-फ्रूट हो, चाहे वो हमारी देसी गौ माता हो, वो सारी चीज़ें देसी ही अच्छी है। विदेशी चीज़ वो उनके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है, फिलहाल हमारे लिए हमारे ये प्रकृति में रहने वाले के लिए उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। और इसमें एक झरबेर आती है, झरबेर, मैं वो भी लेके आऊँगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, वो इससे ज़्यादा ताकतवर है, वो इससे ज़्यादा छोटी वाली ताकतवर। बिल्कुल बिल्कुल छोटी वाली रहती है? एकदम एकदम छोटी-छोटी मटर के दाने बराबर होती है, हाँ, हाँ, हाँ। वही, मटर के वही। दाने बराबर। जी, जी। हुँ, हुँ। वो ताकत से बहुत ज़्यादा भरपूर है, हालाँकि यहाँ पे थोड़ी दूर पे है, हम लोगों को समय से थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उसको लेके आएँ, पर हुँ। वो इससे ज़्यादा ताकत से भरपूर है। आप उसका सेवन सुखा के पाउडर बना के दूध के साथ में अगर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक है, बॉडी का ग्रोथ करता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए, पेट के तो लिए है ही बेर की औषधि। तो मतलब इस तरीके से आप लेके जो मिल जाए, छोटा वाला सबसे छोटा, वो ज़्यादा अच्छा है। ये सेकंड नंबर पे बोल सकते हैं और हाइब्रिड जो है लास्ट में आएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई, आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को एक बेशकीमती जानकारी मुहैया करवाई। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी उनको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिएगा। जी, मेरा ऑफ़िस नंबर है, जिनको भी कोई बीमारी से रिलेटेड जानकारी चाहिए रहेगा, वो विशेष तौर करके आप उस पे जो है मैसेज करिए, फ़ोन कभी-कभी बंद रहता है, ज़्यादा हमारे पास टीम नहीं है, क्योंकि वर्कर हम लोग यहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं कुछ दिक्कत की वजह से। तो आप मैसेज करिए 9931776339, ये इस पे व्हाट्सएप करिए अपने बीमारी का डिटेल और कुछ परेशानी है तो हम जितना संभव रहेगा मदद कर सकते हैं। फ़ोन की दिक्कत है, कभी भी इमरजेंसी रहेगा तो मैं मेरा एक पर्सनल नंबर जो मैं लोगों को हमेशा देते रहता हूँ, पर्सनल मतलब मेरे हाथ में ज़्यादा समय तक रहता है। इमरजेंसी है तो आप मेरे से अगर मेरा कोई लड़का उठाता है तो आप उनको बोलिए मुझे इमरजेंसी थोड़ा बात करना है। तो आप इमरजेंसी में आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। जब भी मतलब मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा या मेरे पास में रहेगा तो मैं लोगों को जवाब देते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। अभी एक भाई का फ़ोन आया था, वो है जम्मू कश्मीर में फ़ौज में है, मिलिट्री में है हुँ, हुँ। और उनकी जो है वाइफ़ है छत्तीसगढ़ में रहती है, वो छत्तीसगढ़ से है। तो अभी फ़ोन आया करीब मैं उनसे मतलब फौजी भाई हैं हमारे देश के रक्षक हैं, तो उनसे मैंने करीब आधा घंटे मैंने बात किया, उनकी बातें जानकारी लिया। उन्होंने मेरे से जो है बीमारी के बारे में जानकारी पूछे। मैंने मतलब आधे घंटे कब निकल गया, उनके दुखों को सुनते हुए पता नहीं चल पाता है कि परिवार वहाँ दुखी है और वो बेचारे वहाँ पे मतलब लड़ाई लड़ने के लिए एक जंग के मैदान में खड़े हुए हैं। माइनस वहाँ पे जाके जो कि टेम्परेचर माइनस में बर्फ के ऊपर है। तो उनकी थोड़ी-सी दुःख भरी कहानी सुनते-सुनते करीब आधा घंटा निकल गया। तो किसी को भी तकलीफ है, एक भाई-बेटा होने के नाते मैं आपकी हमेशा मदद करने का प्रयास करूँगा। कहीं गलतियाँ भी हो सकती हैं, आप बेटा समझ के मुझे माफ़ भी कर देना। हो जाती है गलतियाँ, कोई मतलब बहुत बड़ा मैं ये नहीं हूँ, मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ, कुछ नई-नई चीज़ें सीखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोगों को उसके बारे में जानकारी दिया जाए। जी। तो आपके जो लोग आपसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और आपको चाहते हैं कि आप इस नोबल कॉज़ में मदद आपकी करना चाहते हो, तो वो आपका कोई फ़ोन पे या पेटीएम नंबर भी है?
मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे गोद ले लो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप हमें गोद ले लो, हमारे परिवार की ज़िम्मेदारी, जैसे बच्चे हैं, ये सब है सारी ज़िम्मेदारी, आप लोग ले लीजिए, हम लोग माइंड फ्री होके जो है कार्य करें। कार्य तो बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे अभी एकदम लगभग अधूरा ही काम है, फिर भी मतलब जो हम लोग चला रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चालू है, रिपेयरिंग का काम चालू है और कुछ फर्नीचर का भी काम करना है। भविष्य में फिलहाल धन की कमी है, तो जिनको मदद करना है वो मेरे पर्सनल नंबर जो 9833504614 नंबर है, इस पे फ़ोनपे, पेटीएम है, इस पे आप मदद कर सकते हैं। और मदद के साथ में आप अपना जो है एक डिटेल भी आप डाल दीजिए अपना एड्रेस के साथ में, तो भविष्य में हम लोग एक लिस्ट बनाएँगे कि जो हमारे इस अभियान में जो उनका समय पे योगदान रहा, हम लोग उनको विशेष सर्विस देने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा की गई अपील दर्शकों के मन को ज़रूर छुएगी और वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई जिन्होंने हमें बेर के फल के बारे में बताया कि बेर की गुठली, बेर की गुदा और बेर के जो पत्ते हैं, वो कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, बेर तो हर कोई खाता ही है। तो अगर इसके औषधीय गुण पता चल जाएँगे, तो फिर वो इसको अपने ढंग से खाकर, अपने ढंग से इसका इस्तेमाल करके अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे हेल्थ के सभी वीडियोज़ पड़े हैं। मेरे और धीरज भाई के भी जो वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से मेरी और धीरज भाई की प्लेलिस्ट में से आपको सारी वीडियोस मिल जाएँगी। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।